और कब तक हम अपने ब्रा को फ्रिज में रख रख के अपने कलेजे को ठंडक देते रहेंगे? सोनो की था भाई। अरे यार कल सो लिया रहे तेरी भाभी के दो रहे। अरे यार मेरे तो क्या थी कि भाई मूवी नाइट करेगा। मैंने कहा हाँ भाई कर लेंगे मूवी नाइट। कहती ठीक है फिर बेबी जो भी तेरा मन करे ना वो वाली पिक्चर प्ले कर दिए, मैं तो खुश रहूँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तेरे भाई का भी बहुत बढ़िया टेस्ट है, तेरे को पता ही है फिल्मों में। तो भाई जैसे ही हम बैठे भाई एकदम कोजी वोजी हुए तो भाई मैंने प्ले कर दी मूवी और लगाई मैंने भाई गंदी बात। भाई जैसे ही देखा उसने भाई अपना सामान बोरिया बिस्तरा पैक करके मुझे कह रही पीस ऑफ शिट। तेरे भाई ने टट्टी बोल दिया भाई, दूसरी बार टट्टी बोल के चली गई भाई तेरे भाई ने। अब तू बता बुरा है क्या ऑटो जी? नहीं तू और मैं सारी सारी रात ना देखेंगे फिर। अरे तू छोड़ यार, तू आ जा, तेरा भाई अकेला हो लिया और आते हो छोले भटूरे ले आइए। हाय गाइस मैं हूं शांतनु, अपने लंगोट और पेटीकोट के नाड़े कर लो टाइट और देखो ऑनेस्टली से। तो गाइस कल मैंने अपने YouTube चैनल पर एक जनमत यानी पोल किया और पूछा फ्रॉम द ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस पीपल ऑफ मुठलैंड कि मुठराजाओं और मुठ कन्याओं मुझे बताओ कि मैं क्या रिव्यू करूं इस हफ्ते। और मैंने आप लोगों को दिए दो ऑप्शन, एक तरफ थे भयंकर मिर्ची वाले चिली पोंग चिंग पोंग नूडल और दूसरी तरफ थे रेप्टाइल और एनिमल किंगडम में पाए जाने वाली एक रेयर जेनेटिक एनोमली या डिसऑर्डर जिसका नाम था हिमेश रेशमिया की 13 स्वरूप। तो चिली पोंग पिंग पिंग नूडल में इतनी ज्यादा मिर्ची थी कि उसको खाने के आधे घंटे के बाद मेरी बिहाइंड साइड बन गई फायर फाइटिंग ड्रैगन। और जब मैंने देखा 13 स्वरूप उसको देखने के बाद तो टोटल मौत थी, टोटल डेथ हो गई मेरे यूरिथ्रा और मेरे ईसोफेगस की और मेरे पेट में चढ़ गई नस पे नस। तो मैंने सोचा कि क्या करा जाए रिव्यू, ये चीजें तो मेरे बस की है नहीं। तो आपके मतों और उससे भी ज्यादा आपकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि एक ऐसा शो रिव्यू करा जाए जो है मुठलैंड का नेशनल शो और साथ ही साथ जिसने हर मुठराज और हर मुठ कन्या के दिलों और दिमाग पे और साथ ही साथ सीधे हाथ पे भी वश किया हुआ है। और अगर आपको कोई शक हो कि ये क्या शो है तो कभी अपने अंदर झांक के देख लीजिएगा, आपके दिल में भी यही शो रहता है और इस शो का नाम है गंदी बात सीजन 6। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब हम संभोग की वासना से लिप्त इस गली में से गुजर रहे हैं। 2020 में भी मैंने पिछले साल ही एक रिसर्च पेपर, डीप थॉट रिसर्च पेपर इन द बायोलॉजी ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स केमिस्ट शॉप इन गंदी बात ऑफ केमिस्ट्री पर एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक इस वीडियो के आखिरी में आपको मिल जाएगा। आप लोगों को काफी अच्छी लगी थी वो वाली वीडियो और वो रिसर्च काफी अच्छी लगी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से एक रिसर्च पेपर लिखा जाए इसके 6ठे सीजन पे, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे इवॉल्व हुआ है ये बबून की लुल्ली जैसा शो। और इस शो में इस बार इसके मेकर्स ने ये सोचा कि भाई 10 एपिसोड बनाने की जरूरत क्या है, हर कोई बेंचो जो भी इसको देखता है 15-15 मिनट के लिए देखता है पहले 2 एपिसोड और अपनी पतंग उड़ा के सो जाता है, तो क्या फायदा, व्हाई शुड बी वेस्ट आवर टैलेंट। तो इन्होंने सोचा इस बार हम बनाएंगे एक बड़ा ही टेस्टफुली डन मिनी सीरीज या कॉल इट लिमिटेड सीरीज एज आई वुड वांट टू कॉल इट। इसमें होंगे सिर्फ 2 एपिसोड जो बात करेंगे पति पत्नी के बीच में होने वाली मीठी मीठी नोकझोंक। इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमको मजा नहीं आता। कैसे दे तुमको मजा जिससे तुम्हारी बदन की गर्मी निकल जाए। वेरी अपलिफ्टिंग एंड रीअश्योरिंग टॉक्स अबाउट मर्दों की बीमारी, इनकी मर्दाना कमजोरी है कि ठीक होने का नाम नहीं लेती, एंड हाउ अ थरथराने वाला यंत्र यानी वाइब्रेटर कैन लीड टू अ मर्डर। चलो अब इस जादू का मजा हमको भी दे दो। So continuing the age old tradition of D grade चौदम पट्टी एंड उठा पटक सीजन 6 शुरू होता है और पहले एपिसोड के पहले शॉट में एक मोहतरमा को दिखाया जाता है और वो मोहतरमा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि पेचे लड़ाते हुए उनके पति की पतंग बहुत जल्दी कट जाती है। इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमको मजा नहीं आता। और यही प्यारी सी गुदगुदा देने वाली नोकझोंक पति पत्नी के बीच में आगे बढ़ती है और पत्नी कंपेयर करती है अपने पति के गुड्स एंड कमोडिटीज को बर्फ से। वैसे तो ठंडा बर्फ भी अच्छा लगता है पर मर्द नहीं। तो घर घर में होने वाली ये नोकझोंक आगे बढ़ती है और पत्नी साफ साफ पति को ये क्लियर कर देती है कि मेरे अंदर जो कामोत्तेजना का ज्वाला भभक रहा है उसकी गर्मी बेटा तेरे से हैंडल नहीं होगी, तो उसके लिए तू ये कर। एक काम करो, कमरे में ना एसी लगवा लो, हमारी गर्मी ना सही कम से कम कमरे की गर्मी तो कम करेगा। और फिर यही मोहतरमा एक बड़ा ही सोचा समझा सा अपने शब्दकोश में से निकालकर एक व्यंग कसती हैं अपने पति के सामान पर। और ये पंखा भी ना तुम्हारी तरह है, बस हिलते रहता है, ठंडा नहीं कर पाता। और फिर आता है एक सीन जिसको देखकर आपके हो जाएंगे टट्टे शॉट। ये मोहतरमा गाली देते हुए, गाली गलौज करते हुए अपने पति के साथ बिस्तर से उठती हैं और चलती हुई जाती हैं फ्रिज की तरफ, जो आपको लगेगा कोका कोला निकाल के पिएंगी, इतनी गर्मी
ठंडी करने के लिए, बट वो फ्रिज खोलती हैं और होता है ये। और कब तक हम अपने ब्रा को फ्रिज में रख रख के अपने कलेजे को ठंडक देते रहेंगे। फिर ये ओवरलोडेड शेयर्ड ऑटो आगे बढ़ता है और पता लगता है कि ये जो मोहतरमा थी जो गाली गलौज कर रही थी अपने पति के साथ और सेटिस्फाइड नहीं थी, इनकी ही एक बड़ी घनिष्ठ मित्र होती हैं, सखी होती हैं इनकी, और वो कुछ ऑर्डर करती हैं अमेजोन से पता नहीं कहां से, और वो एक डब्बे में दिखाया जाता है और बार बार वो मोहतरमा उस डब्बे को खोलती हैं, बंद करती हैं, खोलती हैं, बंद करती हैं, खोलती हैं, बंद करती हैं, और साथ ही साथ उसको रेफर करती हैं, वो जो चीज उसमें रखी होती है डब्बे में उसको रेफर करती हैं एज जादू। माय गॉड, व्हाट ए सस्पेंस। मीनवाइल जादू वाली मोहतरमा शादीशुदा होती हैं और इनकी होती है एक सास, और ये सास इनको बहुत नापसंद करती होती है क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं गांव में, और इस शॉट में वो कंपेयर करती हैं उनके छोटे छोटे कपड़ों को उनके वेल पुट टुगेदर लुक को गधे के भूसे से। और ये क्या पहना है? ये गांव है, यहाँ पर लोग भूसा भी ढक कर रखते हैं, तुम बदन खोल के घूम रही हो। फिर चप्पल के नीचे चिपके हुए इस गोबर जैसी स्टोरी आगे रगड़ती है और पता लगता है, ये डिस्क्लोज करा जाता है कि भैया ये दोनों मोहतरमा अपने अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। इनफैक्ट वो अपने रिश्ते से बाहर एक रिश्ता जोड़ के वहां दही जमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। मनोरंजन का कोई मंत्र नहीं होता, बस ऐसा आना चाहिए। फिर ये दोनों सखियां आपस में मिलती हैं और डिस्कस करती हैं स्पोर्ट्स ब्रा को। पता है, तुम इसमें बहुत सेक्सी लग रही हो। फिर ये दोनों सखियां मिलकर एक सपोर्ट ग्रुप बना लेती हैं, आपस में डिस्कस करती हैं अपने रिलेशनशिप को, और एक सखी दूसरी सखी को बहुत ही उम्दा तरीके से एक रिलेशनशिप एडवाइस देती है। बेबी, हर सुख के लिए ना पति के भरोसे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा कुछ खुद भी करना चाहिए। साथ ही साथ द नेक्स्ट मिनट वो उसको इंट्रोड्यूस करती है संदूक में रखे हुए जादू से। सुख मिलता है जादू से। आओ, आज तुम्हें हम एक जादू दिखाते हैं। ओ माय गॉड, क्या हो सकता है उस संदूक में? आई एम कम ऑफ माय एज ऑफ माय सीट, बाइट नेल। और फिर मेट्रो में किस करने वाले बेशरम कपल्स की तरह, जिनको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा। यार तुम एक काम करो ना, बैग ऊपर कर लो, ऐसे ऐसे पप्पी कर लेंगे साइड में से। एक काम करो ना, चुन्नी ऊपर कर लो, मैं वहां से हाथ डाल लूंगा, ऐसे कर किसी को दिखेगा ही नहीं। इतने सारे लोग, सारे अंधे, सबको मोती है बहन चो। स्टोरी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि भैया ये जो मॉडर्न वाली मैडम थी ना, इनके कपड़े छोटे होने के कारण इनकी सास ने इनको रेड किल डाल के बहन चो खत्म कर दिया, बस मार दिया। उसके कपड़े की वजह से लोग उसे गंदी नजर से देखते थे। होली वाले दिन उसकी कॉफी में हमने चूहा मार दवा डाल दिया। देन एक शॉकिंग सच सामने आता है और पता चलता है कि ये जो काम वाली थी ये सबकी बातें सुन रही थी और इसको पता है कि जादू क्या है और इसको भी ये वाली बूंदी खानी है। वो दिन ही हम तय कर लिए थे कि ये जादू तो हम लेकर ही रहेंगे। फिर आते हैं तुषार कपूर के करियर की तरह रैंडम सेक्स सीन्स, जिनमें लड़के ने पहनी होती है 21 रुपए की जॉकी की चड्डी और लड़की ने पहनी होती है मंगल बाजार से खरीदी हुई लिंगरी। और फिर वो घड़ी आ ही जाती है जिसको मैं अपना लंगोट थाम के इंतजार कर रहा था पिछले 2 घंटे से कि बहन चो चुतियापा है क्या, होगा क्या आगे, उस संदूक में है क्या। और फिर पता चलता है उस संदूक के अंदर होता है एक वाइब्रेटर। चलो अब इस जादू का मजा हमको भी दे दो, जिसके पीछे एक काम वाली सबको मार देती है, बहू को, बेटी को, सबको मार देती है। फिर उस वाइब्रेटर को लेके वो अपने पति के साथ मजे करती है, मस्ती करती है, फन फिल जॉय ऑफ लैंड हो जाता है वहां पे। टोल नाका बंद, स्टोरी खत्म, घर जाओ, मैं भी जा रहा हूं। इस सीजन का दूसरा और आखिरी एपिसोड भी उतना ही इंट्रिकेट और इंट्रीगिंग है जितना पहला था। यहां पे भी 2 औरतें होती हैं, दोनों दोस्त होती हैं। पहली वाली परेशान होती है क्योंकि उसके पति को होता है गुप्त रोग। इनकी मर्दाना कमजोरी है कि ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो भैया एक रियल वर्ल्ड में ये सीन कैसे प्ले आउट होगा? अगर एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त को कह रही है कि भैया मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, तो दूसरी दोस्त उसको कंसोल करेगी, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। बट सिंस ये ऑल्ट बालाजी का गंदा सुलभ शौचालय है, दूसरी दोस्त अपनी पहली दोस्त की प्रॉब्लम सुनने के बाद बोलती है ये, हमने तो बोला ही था कि इंसान हो या मशीन, एक बार चलाकर तो जरूर देख लेना चाहिए। तो इन परेशान बहन जी की नामुराद और खुराफाती दोस्त इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि भैया डॉक्टर के पास चले जा, ढंग से तमीज से इलाज करा ले, वो कहती है अरे तू छोड़ना, मैं तेरे को बताती हूँ बहन, मैं कराऊंगी जीजा जी का रॉकेट लॉन्च। अभी देख, लाइफ और सेक्स दोनों में एक्सपेरिमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अब तो एक काम कर, तू बस फटाफट से इधर आ जा, हम मिलके मस्त एक्सपेरिमेंट करते हैं। परिमल जीजा भी याद रखेंगे। फिर वो अपने जीजा जी का ट्रीटमेंट शुरू करती है और पहले अपनी दोस्त को समझाती है कि सेक्स होता क्या है। देख, सेक्स जो होता है ना वो खाने की तरह होता है। अब अगर एक ही खाना रोज रोज खाओगे तो बोर हो जाओगे, बाहर का खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा,
इसलिए हमें घर में ही रोज अलग अलग व्यंजन बनाते रहना चाहिए, समझी? अब जिस भाई साहब को कमजोरी वाली बीमारी होती है वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, वो इंट्रोवर्ट हो गए होते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी जाते हैं तो बहन कोई ना कोई उनकी उंगली कर ही देता है। और बताओ, तुम्हारी समस्या ठीक हुई अभी तक? अदरक ही कुटे जा रहा है। तो अपने गधे की गांड जैसी एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये मोहतरमा आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं कि भैया स्पाइस ऐड करो, उसमें तड़का लगाओ अपनी दाल में। तुम्हारी बहन जो भीगी हुई मूंग की दाल खराब है, मैं तुम्हें बताती हूँ शाही पनीर में तड़का कैसे लगाते हैं, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमें करते रहना चाहिए, समझी? तब जाके सेक्सुअल लाइफ में मजा आता है। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए ना आप इंटरेस्टेड है और ना ही मैं आपको बता दूं कि भैया सच बता दूं कि भाई मैंने 15-20 मिनट के बाद मैं खप गया, क्या गधे की गांड जैसा शो है, पता नहीं क्यों बनाते हैं इसको। और फिर मैंने वो आगे करके संभोग के सारे सीन देखे मैंने, तुम भी वही देखोगे, मुझे भी पता है, पर यही है भैया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। गंदी बात सीजन 6 आपको पता है ये मुठलैंड का नेशनल शो है, इसलिए इसको रिव्यू करना बनता था। और मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ये शो मुठलैंड का नेशनल शो ऐसे ही नहीं बन गया जस्ट बिकॉज चौदमपट्टी उठा पटक की वजह से नहीं बना है। ये बना है नेशनल शो बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इसके स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसे कहते हैं कि भैया 18% इसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है हर एवरेज इंडियन ड्रामा शो से। उसके बाद 31.1% हर महीने ऑन अ रोलिंग बेसिस इसके ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मुठकन्या मुठराज बढ़ते जा रहे हैं, विच इज गुड थिंग फॉर अस। और 99.7% इसकी पॉपुलैरिटी है इन ऑल ऑफ द ड्रामा कैटेगरी शोज, हेंस घोषित कर दिया हमने। और जाते जाते इस हफ्ते की रेकमेंडेड मूवीज / वेब सीरीज जो भी है मेरी तरफ से वो ये हैं: लॉर्ड ऑफ वॉर, अटैक ऑन टाइटन, बाकी सम ऑफ ऑल फियर्स और 13B। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं चला आलू पूड़ी खाने।